हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे मैथ में, ठीक है ना। और जो भी क्या वो 2.1 एंड 2.2 पॉलिनोमियल के हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर क्या किया था, पूरे चैप्टर को पढ़ा था। आज हम लोग क्या करें, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पॉलिनोमियल में चैप्टर 2.3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको क्या बताना होगा। आपको बताना होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, किसी चीज मतलब कि आपके यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे होंगी, यहाँ पास है बाई क्वाड्रेटिक या फिर आपको क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होंगी, आपको इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। फैक्टराइज का मतलब क्या चीज होता है? फैक्टराइज का मतलब है कोई भी इक्वेशन दिया हो उसे आप छोटे छोटे पार्टों में क्या करिए, तोड़िए, या तो फिर आप उसके जीरोस फाइंड करिए या फिर आप उसको फैक्टर बताइए, ठीक है ना। तो यही इसके फैक्टराइजेशन के इसके क्या है, तरीके हैं। अब इसमें हम कई तरीके से सीखेंगे कि जैसे यहाँ पास हम क्या सीखेंगे, फैक्टर थ्योरम सीखेंगे, देन उसके बाद हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से मतलब यहाँ फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो कई तरीके से हम फैक्टराइजेशन को सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या चीज है, हम पहले उस क्वेश्चन की बात करते हैं, देन आपके हम बात कर। देखिए ये हमारा 2.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो मैं एनसीईआरटी ही कवर करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको लास्ट में दिया करूंगा। तो ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैज x+1 इज अ फैक्टर। तो यहाँ पास क्या कह रहा है कि x+1 यहाँ पास क्या अलग अलग पॉलिनोमियल्स यहाँ पास दे रखे हैं, यहाँ पास हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस दे रखी है पॉलिनोमियल्स की। हमें इसमें से बताना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। मैंने जैसे बताया फैक्टर का मतलब क्या चीज हुआ, फैक्टर का मतलब है उसी का पार्ट, मतलब कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन लिखी हो, पॉलिनोमियल्स लिखा हो और वह उसी का पार्ट हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फैक्टर को, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, चलिए जैसे आपको मैं इस तरीके से समझिए, मैंने कहा 20, यहाँ पास 20 एक नंबर है। अब बताइए 20 के अगर मैं फैक्टर की बात करूँ, 20 की मैं फैक्टर की बात करूँ तो देखिए 20 का फैक्टर क्या क्या चीज हो सकता है। 20 का फैक्टर क्या हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद यहाँ पास 10 हो जाएगा, देन 20 खुद हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर है। फैक्टर का मतलब 20, ये मतलब कि ये जो फैक्टर होते हैं ये बड़ी डिजिट को बड़ी आसानी से क्या कर सकते, डिविजिबल होती है। एक प्रकार के ये सब 20 के पार्ट्स हैं, ऐसे समझिए। क्या है, एक प्रकार से अगर मैं 20 को क्या करना, अगर मैं 20 को तोड़ना चाहूं तो 20 इस तरीके से पार्ट्स में टूट जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पास ये यहाँ पास क्या है, कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे होती है, कोई भी दे रखी, बाई क्वाड्रेटिक दे, कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल्स में दे रखी होती है, तो इसका मतलब है उसका फैक्टर का मतलब हमें उसका फैक्टर फाइंड करना होता है, या तो फिर उसका कोई फैक्टर दिया है तो उसे हमें प्रूफ करना होता है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही कह रहा है, जैसे मैंने यहाँ पास इसको बताया 20 वाला, तो ध्यान चलिए इसे इरेज कर देता हूं, मैं क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यहाँ पास पॉलिनोमियल। अब हमें इसका फैक्टर को चेक करना है, तो अब मैंने बताया फैक्टर चेक करने का मतलब वो उसे उसे पूरी तरीके से क्या कर देगा, डिविजिबल है। मतलब कि ये जो फैक्टर है अगर इसे पूरी तरीके से क्या कर दे, कट कर दें। जैसे हमने वहां पास क्या देखा 20 के हमने क्योंकि मैंने फैक्टर से देखे थे, अब वो फैक्टर क्या कर रहे थे, 20 को बड़ी आसानी से क्या कर दे रहे थे, कट कर देते, पूरी तरीके से कट कर दे, कोई भी रिमाइंडर यहाँ पास नहीं से मतलब कि बच रहा था। सेम इसी तरीके से अगर ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसको इसमें से डिवाइड करने पे ये पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, यहाँ पास कट जाना चाहिए, कोई भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। एक तो रीजन, एक तो ये तरीका ये है कि हम इसे डिवाइड करके सीख सकते हैं, डिवाइड करके इसके फैक्टर को पता लगा सकते हैं, इसके फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये इसके फैक्टर है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसका अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको मैं 0 के बराबर रख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या दे रखा है, px मतलब पॉलिनोमियल है, x के अकॉर्डिंग पे है, तो x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 गिवन है, ठीक है ना। हमें रखना क्या है, x+1 इज अ फैक्टर है, तो हमें पता है यहां पास क्या है, गिवन पे है, यहां पास ध्यान से देखिएगा गिवन में क्या दिया है, देखिए गिवन क्या दिया है, x+1 इज अ फैक्टर, तो फैक्टर है तो इसको मैं 0 के क्या कर दूंगा, ये बराबर 0 रख दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पास जो भी फैक्टर होते हैं वो क्या, वो इसके जीरोज होते हैं, ये इसके जीरोज के फैक्टर है। तो यहाँ पास मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो x इज इक्वल क्या निकलेगा, -1। अब इस x को मैं यहाँ पास क्या रखूंगा, x की जगह -1 रख के इसे पुट करके देखिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस यहाँ पास -1 की पावर 2, यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ पास माइनस हो गया और यहाँ पास +1। अब ध्यान से देखिए इसे मैं करूंगा, आपको ये पता है
कि यहाँ पास इसकी पावर क्या होगी, ध्यान से समझिए, अगर किसी कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट अगर माइनस में है और उसकी पावर इवन में है तो समझ लीजिए वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। क्यों आएगी पॉजिटिव, ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए -2 की पावर, तो यहाँ पास मैं लिख दिया 6 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 को मैं 6 टाइम लिखूंगा तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है ना, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस, देन फिर माइनस माइनस प्लस, देन माइनस माइनस प्लस, तो ये अगर इवन नंबर अगर कोई लिखा हुआ है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ऑड नंबर है तो माइनस माइनस प्लस, देन उसके बाद फिर माइनस, तो ये यहाँ पास क्या हो, ऑड हो गई। तो यहाँ यही सेम सिस्टम यहाँ पास है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये 2 टाइम्स लिखा है, पे इवन नंबर पे है तो यहाँ पास +1 आ गया, ठीक है, और ये -1 ही होगा, और देन यहाँ पास +1। अब देखिए +1 -1 प्लस वन कैंसिल हो गया, तो कितना बचा देखिए, 0। तो मतलब कि हमें x इज इक्वल -1 रखने पे वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पास हमें 0 मिल गई। इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका क्या है, फैक्टर था। समझ गए ना, अगर ये 0 ना मिलता तो हमें ना पता चलता कि ये, अगर नहीं मिलता कोई रिमाइंडर आ जाती, कोई नंबर्स आ जाते, कोई वैल्यू आ जाती, तब ये इसका फैक्टर नहीं था। समझ रहे हैं ना, एक तो ये मेथड हो गया कि हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टर होता है उसे हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टर x+1 x-1 जो भी फैक्टर यहाँ दिया होता है उसे हम इक्वल 0 के इक्वल लिख देते हैं। उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उस वैल्यू को उठा करके हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल वैल्यू में, पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। उसके बाद अगर 0 हुआ तब उसका फैक्टर, नहीं 0 हुआ तो उसका फैक्टर नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे दूसरा तरीका समझाना हो तो ध्यान से देखिए, एक हम लोगों ने इस तरीके से फैक्टर समझा था, जैसे हमने डिजिट में भी देखा था, क्या था हमारे पास नंबर x³ प्लस x² प्लस, ठीक है, यहाँ पास x था प्लस 1 था। हमारे पास इसे डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है, x+1 है। ध्यान से समझिएगा, x+1 है, हमें इससे इस नंबर्स को क्या करना है, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ध्यान से समझिए, इसको मुझे डिवाइड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप हमेशा क्या करते हैं, आप हमेशा अगर जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया, 6 का टेबल पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा, 6 का टेबल पढ़ना है 87 में, तो आप क्या करते हैं, से 6 का टेबल 8 में पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं कि पूरी तरीके से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होती है कि आपको जो पहली डिजिट होती है उसे पूरी तरीके से कट करना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में तो मैं 2 को आपको समझा के दिखाता हूँ। जैसे आप 2 का टेबल 14 में पढ़ते हैं, जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप किस तरीके से देते हैं, तो 2 का टेबल आप 14, पहली अप्रोच आपकी क्या होती है कि मतलब 2 का टेबल पढ़ना है 14, मतलब 2 का टेबल पढ़ना है जब तक आपका 14 ना आ जाए तभी। अगर 14 से कम आता है या 14 से बड़ा आता है, ध्यान ऐसे तो हम डिवाइड सीखते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पास हमारा सबसे पहले अप्रोच क्या होती है कि 2 के टेबल में 14 आना चाहिए, हमें क्या लाना है, हर हाल में 14 ही लाना है। तो यहाँ पास ये जब हमारे पास अप्रोच होती है कि हमें हर हाल में 14 लाना है, तो यही सेम अप्रोच आपको यहाँ पास अप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, यही सेम अप्रोच आपको यहाँ अप्लाई, तो आपको हर हाल में क्या लाना है, सबसे पहले डिजिट को, इसको क्या करना है, आपको कट करना है। तो आप x का टेबल पढ़िए, x को ऐसे, x का टेबल पढ़ना है कितने टाइम में, आपको x³ लाना है। तो मतलब कि अब आपको तो पता ही है, आपको क्या पता है कि डिविडेंड इज इक्वल क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल क्या होता है, आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल क्या होता है, आपके यहाँ पास क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन आपके होता है और प्लस का रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पास आप देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब कि यहाँ पास x की ऐसी, x के साथ ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ x³ हो जाए। तो आपने क्या देखा, अगर मैं यहाँ पास x की पावर 1 था, अगर मैं यहाँ x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x² के इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब इस x² के इसमें करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस का x² हो गया। अब ध्यान से देखिए, डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पास वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब ये देखिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखिए क्या बचा, हमारे पास x+1 बचा। अब इसे मुझे कट करना है, इसे मुझे कट करना है सॉरी, इसे मुझे कट करना है तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे x+1 लाना है। ध्यान से देखिए क्या लाना है मुझे, हर हाल में x+1 ही लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इसके लिए हमें क्या कहा, ये तो सेम ही है, तो इसका मतलब है हमारा 1 टाइम में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो 1 को इसमें करेंगे तो x ही आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो +1 आ गया। अब इनके सिंबल को चेंज कर दीजिए, देखिए क्या हो रही है, ये x ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पास क्या कोई रिमाइंडर आया क्या, नहीं आया। तो देखिए इसका मतलब है x + 1 इसका क्या है, एक परफेक्ट फैक्टर है, क्या है, एक परफेक्ट फैक्टर है। दूसरा क्या निकला, ये निकला, तो ये भी इसका क्या है, एक परफेक्ट फैक्टर है। सॉरी, लगता है छींक हो जाएगी, जुकाम हो गई। चलिए, तो आपको समझ में आया, x + 1 भी इसका क्या है, फैक्टर है। दूसरा फैक्टर अगर हमें फाइंड करना होगा तो x² + 1 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो आप समझ में आ गया फैक्टर वाली बात। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का था तो इसे मैंने वो कर दिया। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसी तरह इस पे आप हमें क्या करें, यही सेम चीज इस पे करना है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है कि आप इसे लिख सकते हैं क्या, px = x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴ प्लस x + 1। अब हमें फिर से वही चीज, हमें गिवन में क्या चीजें दी है, ध्यान से देखिएगा, गिवन में है क्या है, x + 1, ठीक है, x + 1 क्या इसका फैक्टर है कि नहीं फैक्टर है, हमें पता होना चाहिए। तो गिवन में इसका फैक्टर को हमें चेक करना है, तो हमें क्या रखना है, हर बार इसे हमें क्या ना, x + 1 = 0 रख कर हम पुट करते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे पुट करेंगे तो x = क्या हो जाएगा, -1 में x -1 तो हम यहाँ पास वैल्यू पुट करते हैं, x क्या, -1। तो अब यहाँ पास -1 पुट करिए तो यहाँ पास क्या, -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1 + 1। अब ध्यान से देखिए, इसे मैं सोल्व करता हूं तो ये अब यहाँ पास क्या है, इवन नंबर है, माइनस में भले है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास क्या हो गया, -1 हो गया। फिर यहाँ पास इवन है तो इसका मतलब +1 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, इवन ऑड है तो -1 हो गया और +1 का। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा ये। तो यहाँ पास 1 क्या हो जा रहा है, रिमाइंडर हो जा रहा है, 1 क्या हो जा रहा है, रिमेनिंग हो रहा है, मतलब 1 यहाँ पास लेफ्ट हो जा रहा है, बच जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब फैक्टर होता तो ये इसे पूरी तरीके से क्या कर देता, कट करता, लेकिन यहाँ पास 1 क्या है, लेफ्ट हो जा रहा है, बच जा रहा है। इसका मतलब क्या है, x + 1 यहाँ पास लिखना है, x + 1 is not a factor, is not a factor of this polynomial, ठीक है ना। हम यहाँ पास से लिख दिए कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर नहीं है। समझ आया। चलिए हम लोग इसी के क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। जी देखिए, चलिए वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पास x⁴ यहाँ पास x⁴ है, तो यहाँ पास हम इसी तरह तीसरे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम px = लिखेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे तो px = क्या हो जाएगा, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1, ठीक है। यह क्या हो गया, हमने इक्वेशन लिख लिया। यहाँ पास हमें फैक्टर क्या है, x + 1 को पुट करना है, तो हमें पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, x + 1। नाउ हम यहाँ पास लिख सकते हैं x + 1 = 0, तो देन यहाँ पे हमें पता हो जाएगा x क्या हो जाएगा, -1। तो हमें क्या करना है, अब हमें पुट करना है, px = -1 पुट करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, -1⁴ प्लस 3 -1⁴ प्लस 3, यहाँ पास क्या हो गया, -1⁴ प्लस यहाँ पास -1, ठीक है, और यहाँ पास का +1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व करूंगा तो ये +1 में आएगा। यहाँ पास देखिए 3 में था, ये माइनस है, तो यहाँ पास क्या होगा, -1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा। इसके इसमें यहाँ पास प्लस में आ जाए, प्लस का 3 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या है, माइनस हो जाएगा -1 और यहाँ पास +1। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, देखिए ध्यान से, इससे ये कैंसिल हो गया, इस वाले से ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पास हमारे पास क्या लेफ्ट हो जा रहा है, 1 बच जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास यहाँ पास फिर क्या हुआ,
1 लेफ्ट हो जा रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। फिर से यहाँ पास वही चीजें आ गई कि x+1 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ क्या, मतलब कि दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या x+1 क्या है, फैक्टर नहीं है। समझ आ गई। सेम चीज इस पे लिखना है इसी तरीके से। अब हमें इस पे चेक करना है कि क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो यहाँ पास हम फिर से लिखेंगे क्या, लेट कर लेते हैं px इज इक्वल x³ माइनस x² माइनस यहाँ पास क्या हो गया 2 + √2 x हो गया प्लस √2। ओके बच्चों, अब हमें यहाँ पास क्या लिखना है, नाउ x+1 इज इक्वल 0 देन x इज इक्वल -1 पुट करने पर, ठीक है ना। हम जैसे इस पे पुट करते हैं तो यहाँ पास क्या हो गया, p x की p जो पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह -1 रखूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, -1³ माइनस यहाँ माइनस माइनस यहाँ पास 1 हो गया 1, चलिए यहाँ पास क्या हो गया -1 का स्क्वायर, यहाँ पास माइनस था 2 + 2√2 और यहाँ पास क्या था इंटू -1 है, यहाँ पास प्लस का √2 है। अब इसे हमें सोल्व करना है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ये कि ये तो प्लस होगा लेकिन यहाँ पास फिर से माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये माइनस 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 हो गया प्लस, अब यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 + √2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पास प्लस √2 पहले से गिवन है। देखिए ये माइनस था, इसके साथ क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पास प्लस हो गया, तो ये मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया। ये यहाँ स्क्वायर था, ये प्लस में आएगा, प्लस में होकर ये फिर माइनस हो जाएगा, ये माइनस। तो ये अब ध्यान से देखिए ये -1 कितना हो गया, यहाँ पास हो गया -2 और यहाँ पास का प्लस का 2 और फिर 2√2 + 2√2 ऐसे हो गया। इससे तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, ध्यान से देखिएगा, आपके पास फिर से यहाँ पास बच गया क्या कि 2√2 यहाँ पास आपके पास बच गया। तो यहाँ पास देखिए बचा, तो आपको बचना चाहिए क्या, यहाँ पास ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पास बचना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना अगर ये इसका फैक्टर होता तो यहाँ पास कोई चीज बचा ना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पास देखा कि यहाँ पास क्या 2√2 यहाँ पास बच गया, मतलब ये भी क्या है इसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पास हमने देखा कि x+1 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ x³ माइनस x² - 2√2, ठीक है ना। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया बुरी बात बच्चों, आपको फैक्टर फाइंड करना, अगर आपको कोई फैक्टर दिया है, कोई फैक्टर आपको पहले से दिया है और आपको कोई पॉलिनोमियल दिया गिवन है, तो आपको उसमें से क्या निकालना है, आपको कह रहा है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं, आपको चेक करने के लिए दे रहा है, वेरीफाई करने के लिए दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, x+1 की x जगह x+1 कोई भी अगर कोई चीज दिया है उसे 0 के इक्वल रखिए, वहां पास उसकी उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करिए, पॉलिनोमियल वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करिए, देन उसे पुट कर दीजिए। अगर 0 आता है तो उसका फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो उसका फैक्टर नहीं है। दूसरा तरीका मैंने बताया था, इसका आप इसमें डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px। मतलब फिर से हमें वही चीज कह रहा है कि gx is a factor of px। आपको पता है ना, आपको क्या ध्यान से समझिए, अगर आपको ये पॉलिनोमियल मान लीजिए आपका क्या है पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जिसे हम px कहते हैं, ये क्या है हमारा px है, ऐसे समझ लीजिए ये क्या है हमारा px है, ठीक है ना। अब px, अब अगर ये समझ लीजिए इसके बराबर वैल्यू क्या होगी, अगर px को मुझे लिखना चाहूं तो px को मैं क्या लिख सकता हूँ, px को लिखना चाहूं तो px को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ fx, ठीक है ना, इंटू qx और प्लस rx, ठीक है ना। और ये जो rx है उसी को यहाँ पास क्या है, ये जो यहाँ पास fx है इसको यहाँ पास gx को बोल रहा है, तो यहाँ पास कुछ भी बोल, gx इसका फैक्टर है, मतलब यहाँ पास fx की जगह क्या हो जाएगा gx हो जाएगा। यहाँ पास तो हमारा क्या है, ये तो हमारा मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम का पार्ट्स था। तो यहाँ पास समझिए कह रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन द जीएस इज अ फैक्टर ऑफ px। हमें यहाँ पास दे रखा है, अब यहाँ पास क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, देन जीएक्स दिए हैं, फिर से वही चीजें आप इसमें से चाहे इसको इसमें से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको x+1 इज इक्वल टू 0 करके और यहाँ पास वैल्यू पुट करके यहाँ पुट कर दीजिए। अगर 0 आ रहा है तो इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका फैक्टर नहीं है। तो हमें यहाँ पास क्या करना है, हमें यहाँ पास इसी चीज को चेक करना है। चलिए यहाँ पास हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हमारे पास गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 और हमारे पास जी एक्स दिया है, कितना दिया है ध्यान से देखिएगा, जी एक्स हमारे पास क्या है x+1, ठीक है। तो हम यहाँ पास इसको क्या लिख सकते हैं, x+1 इज इक्वल 0 लिख दें, तो x इज इक्वल वैल्यू कितना आ जाएगी -1 आ गई। यही को उठा के हम यहाँ पास रखते हैं, यहाँ यही चीज को उठा के हम यहाँ पास रखेंगे तो यहाँ पास हो क्या जाएगा, t -1 इज इक्वल टू -1 यहाँ पास का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पास -1। इसे सोल्व करिए तो यहाँ पास देखिए क्या है 2 है और ये माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पास क्या हो गया -2 हो जाएगा। ये प्लस में है, ये देखिए इवन है, ये माइनस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये क्या है माइनस में, ध्यान से देखिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब यहाँ वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो हाँ क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ पी एक्स, क्या है फ्लोइंग केसेस इज अ क्या फैक्टर है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस केस में मतलब कि पी एक्स जो जी एक्स है ये पी एक्स का क्या है, हेयर जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ पास क्या लिखेंगे, हेयर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझ में आ गया नहीं, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्या हो जा रही है, हमने इस पे पुट किया तो वैल्यू हमारी 0 हो गई, तो मतलब ये इसका क्या है फैक्टर है, ठीक है ना। सेम चीजें हमें यहां पास भी करनी, चलिए ध्यान से देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। चलिए इसी तरह सेम चीजें हैं, हमें अलग अलग पे यहाँ पास जी एक्स दे रखा है, हमें अलग अलग वो वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हमें सेकेंड वाला दे रखा है, क्या है पी एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x+1, ये हमें गिवन है। और हमारे पास क्या है, जी एक्स हमें वैल्यू दे रखी है, जी एक्स कितना दे रखा है, जी एक्स इज इक्वल दे रखा है हमारे पास क्या x+2, जिसे मैं 0 इक्वल रख दूंगा। तो यहाँ पास इसको मैं अगर 0 के बराबर रख दूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पास x इज इक्वल क्या मिल जाएगा -2, x इज इक्वल कितना मिला -2। इसको उठा करके आप इस पे रख दीजिए तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, p x की जगह -2 रखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। चलिए हमारे पास क्या होगा, p x की जगह -2 इज इक्वल, यहाँ पास क्या रखेंगे -2 की पावर 3 प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा, चलिए 2, यहाँ पास -2 की पावर 2 प्लस यहाँ पास 3 इंटू -2 प्लस का 1। अब इसे आप सॉल्व करिए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये प्लस में आएगा तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हुआ देखिए, माइनस का 6 हुआ प्लस का 1 हुआ। अब इसे आप सॉल्व करिए, ये 2 2 3 मतलब ये 3 टाइम्स हुआ तो मतलब -8 हुआ। यहाँ पास देखिए ये माइनस में था लेकिन इवन नंबर था तो इसलिए प्लस में 4 हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। लेकिन 3 2 जा 6, लेकिन किसमें माइनस में +1। अब इसे आप इससे तो इससे ये कैंसिल हो गया, लेकिन ध्यान से देखिए 6 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास वैल्यू क्या बच रही है, -5। तो यहाँ पास आपके क्या हुआ, P2 मतलब कि पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करने पे ये वैल्यू क्या हो गई, 0 नहीं हुई, इज नॉट इक्वल टू तो यहाँ पास P2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, मतलब कि हम यहाँ पास लिख सकते हैं हेयर gx इज अ नॉट फैक्टर ऑफ px। यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं, gx यहाँ पास लिख सकते हैं हेयर gx is not a factor of px। समझ गए ना, ये चीज थी। यही सेम क्वेश्चन आप इसी तरीके से इस पे करेंगे। इसमें आपको फिर से यहाँ पास रखना है, ध्यान से देखिए gx आपको ये दे रखा है, देन आप क्या लिखेंगे, px इज इक्वल लिखेंगे x³ - 4x²
प्लस एक्स प्लस 6 लिखा है। आपको जी एक्स कितना दे रखा है, जी एक्स आपको दे रखा है, गिवन है एक्स माइनस 3। जैसे हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पास एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ गया। ठीक है, अब आप इसे पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, p यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल यहाँ पास 3 का क्यूब माइनस 4, यहाँ पास 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 हो गया। अब आप इसे पुट करिए, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हमें पॉलिनोमियल निकालना, पॉलिनोमियल x की वैल्यू 3 पर रिपोर्ट करने पे हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पास 27 हो गया। इसका आप करिए ध्यान से देखिए, ये 9 हो गया, 9 के इसमें देखिए 3 2 यहाँ पास 3 3 9 और 9 का 4 में करूंगा तो माइनस 36 हो गया, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पास प्लस का 9 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, ध्यान से देखिएगा, 36 माइनस 36 हो गया, तो यहाँ पास इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो टोटल वैल्यू क्या हो गई, 0। तो मतलब कि P3 पे ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल x ऑफ x में p अगर x की वैल्यू 3 रखने पे वैल्यू क्या हो रही है, 0 आ गई। इसका मतलब है x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब आप समझ गए ना, क्या हो गया, gx में जो x माइनस 3 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। हमें यही चीज बतानी थी बस, सभी में जैसे मैंने यहाँ पास लिखा इज नॉट फैक्टर, उसमें लिखना इज अ फैक्टर ऑफ दिस। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हमें केवल फैक्टर को क्या करना था, वेरीफाई करना था कि ये फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, इसका करने का तरीका जैसे मैंने बताया था, क्या इसे हम डिवाइड के तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मतलब इसका फैक्टर है, अगर बच रहा है तो मतलब इसका फैक्टर नहीं है। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। फिर से वही चीज कह रहा है, अब फैक्टर कह रहा है ना, फैक्टर का मतलब ऐसे 0 के इक्वल रखेंगे एंड सब में हम पुट करेंगे। अगर यहाँ पास क्या है, p की वैल्यू हमें फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमें फैक्टर क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, गिवन क्या है, हमें फैक्टर गिवन है, क्या है कि x माइनस 1 इज a फैक्टर ऑफ फ्लोइंग, मतलब कि इन सभी का फैक्टर कह रहा है, इन सभी का फैक्टर है। चलिए अब हम इसे पुट करें, जब ये फैक्टर है, ये फैक्टर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1। x इज इक्वल कितना आ गया, 1। अब हम क्या करते हैं, px इज इक्वल हमें क्या पता है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान से देखना, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पास k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके क्योंकि यहाँ पास क्या रख रहा हूँ, कोई वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ पास हमें 0 रखा है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पास जैसे मैं फैक्टर रखता हूँ तो वो वैल्यू किसकी हो गई, इसके बराबर 0 हो गया। अब हमें इसे 0 प्रूफ कर, ध्यान से देखना, तो यहाँ पास क्या रखेंगे, x की जगह 1 का रख दिए, प्लस यहाँ पास 1 हो जाएगा, प्लस k हो गया। अब k को ठीक है, और इज इक्वल टू 0 हो गए। अब इस ध्यान से देखो, इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस k इज इक्वल 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यही आपका आंसर। सभी में इसी तरह, सारे के सारे पॉलिनोमियल में क्या करिए, यहाँ पास लिखिए x प्लस 1 is a factor of px, फैक्टर ऑफ px। अब जैसे ही px का फैक्टर है तो हमें यहाँ पास क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 1 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ना, x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पास क्या है, ये माइनस में दिया था, x माइनस 1 है, ठीक है ना, इज, अब यहाँ पास क्या हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो देन यहाँ पास x इज इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। तो नाउ px इज इक्वल, आपको वैल्यू क्या थी, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 इज इक्वल क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब हमें यहाँ पास क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल 1 तो हो जाएगा 2, यहाँ पास 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल 0। यहाँ पास रखूंगा तो 2 प्लस वहाँ पास k हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पास क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू चाहिए तो ये सब उधर चले जाएंगे, तो यहाँ पास क्या हो गया, -2 -2 √2।
ये आपकी के की वैल्यू हो गई। आसान था, कुछ भी नहीं करना है, वही पे पॉलिनोमियल पे आपको x की वैल्यू जो भी आपके यहाँ पास फैक्टर गिवन है उसको 0 के इक्वल रखिए, वहां से x की वैल्यू आ गई, उसको इसमें आप पुट कर दीजिए, इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि हमें इसका फैक्टर बताना है, तो इसका मतलब श्योर सी बात है इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, फिर से वही चीजें हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो अगर ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसी तरह इसमें यहाँ पास लिखेंगे, आपको गिवन क्या है, पी एक्स इज इक्वल क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x + 1 गिवन है, और हमारे पास फैक्टर क्या है, हमारा फैक्टर क्या है, फैक्टर है हमारा x - 1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या हो गया 1, तो हम यहाँ पास क्या कर देंगे, नाउ पुट ऑन px, अब हम पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल यहाँ पास k1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 + 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल क्या हो जाएगा, क्योंकि अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 0, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, k और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास इसका करूंगा तो -√2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल 0, हमें k की वैल्यू चाहिए तो उधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या √2 - 1, किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। सेम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखिएगा क्या दे रखा है, हमें दिया है फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, px इज इक्वल kx² - 3x + k, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो उसका फैक्टर दिया था, तो हमें यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास x + 1 x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ क्या है, px का फैक्टर है, तो देन यहाँ पास क्या हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 1 हो गया, ठीक है ना। नाउ अब हमें वैल्यू पुट करना है, तो क्या p1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल 0, अब हमें इसे पुट करना, ध्यान से देखना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, k हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पास k हो जाएगा इज इक्वल 0, अब k मिल करके क्या हो जाएगा, 2k इज इक्वल क्या हो जाएगा 3, तो k इज इक्वल क्या हो जाएगा 3/2, आपका k की वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। जब भी आपको कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k और उसका फैक्टर दिया हो, पॉलिनोमियल गिवन हो, तो आप उस पर क्या करिए, क्या उस फैक्टर को जो के बराबर रखिए, और वहां पास उससे x की वैल्यू y की वैल्यू जो भी जिस चीज का दिया हो पॉलिनोमियल, उससे वहां से वैल्यू फाइंड करिए, देन उसके बाद आप अपने पॉलिनोमियल उसे पुट करिए, खत्म काम, एकदम आसान था, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, अब यहां पास है इसको ये है, देखिए फैक्टराइज बाय द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कह रहा है, तो यहाँ पास हमें क्या है कि इसे भी मैंने बताया ना फैक्टराइज ही करना है, मतलब इसे हमें क्या करना है, तोड़ना है, तो यहाँ पास तोड़ना है, तो बाय द किससे, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता क्या चीज है समझिए, मतलब कि इस क्वेश्चन में जो बीच वाला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पास ये वाला जो है पार्ट है 7x है, हमें 7x को क्या करना है, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, क्या है 12x² - 7x + 1, हमें स्पेशली किससे, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मतलब कि हमें स्प्लिटिंग मेथड से इसे क्या करना है, यहाँ पास इसे फैक्टराइज करना है, तो स्प्लिटिंग मेथड से मतलब कि यहाँ पास क्या है, इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके मिडिल टर्म को पकड़ो, इसकी मिडिल टर्म क्या है 7x है, सेम मतलब कि जो भी होगा 7x के साथ ही होगा और किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जैसे ही आपको इस तरीके से या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ध्यान से समझिए, जैसे ही यहाँ से आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो सबसे पहले आप देखिए कि x जो भी स्क्वायर वाला फंक्शन होता है उसके साथ देखिए कोई नंबर है कि नहीं है, हमने देखा कि हाँ उसके साथ कोई नंबर है, तो आप इसे चुप्पे से यहाँ पास ले आइए और इसे इमेजिनरी 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो गया 12 हो गया।
आपको इसे लिखना नहीं है, आप इसे इमेजिनरी मतलब कि आप उसे इमेजिन कर लीजिए, सपने में सोच लीजिए कि ये 12 हो चुका है। लिखना नहीं है आपको, केवल आपको सोचना है। तो हमने इसे सोच लिया 12 हो चुका। अब आपको क्या करना है, ऐड करने पे -7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। क्या करा, देखो मैंने बताया ना, जो भी ताम झाम होगा 7x के साथ होगा, लेकिन हम यहाँ पास ये करते हैं, कहता है ऐड करने पे -7 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12 आना चाहिए। 7 किसका ऐड होता है, 3 + 4 5 + 2 6 + 1, ये सब क्या है, 8 - 1 9 - 2 10 - 3, ये सब क्या है, 7 का वो है। अब देखिए किस में से 12 आता है, तो 3 4 जा 12 और 3 + 4 कर दिया 7, हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पास हमें माइनस भी ध्यान देखना है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पास क्या कर दूं, -4x कर दूं और इसे -3x कर दूं, तो काम बन रहा है, माइनस 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 और दिन दोनों को ऐड कर दिया 7। अब यहाँ पास देखिए इसे अगर मैं -4 कर दूं इंटू -3 कर दूं, तो माइनस माइनस मिलके प्लस और 3 4 जा 12, लिखा रहेगा 1 ही, लेकिन हमें इस तरीके से करना है। बात समझ में आ गई, हमारा खेल तो बन गया। अब हमें इसे क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 12x² जो जिस तरीके से हमने यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ पास हम लिख देंगे, क्या, -4x -3x + 1। मैंने बताया ना आपको किसमें क्या करना है, केवल केवल जो आपका मिडिल टर्म है उसी में तामझाम करना। देखो मैंने 7x को क्या लिख दिया, ये लिख दिया, 7x क्या लिख दिया, 4x -3x + 1, और सब चीज देखो +1 यहाँ पास 12 नहीं लिखा, 1 ही लिखा है। मैंने बताया ना, बस हम इसे क्या करते हैं, इमेजिनरी मल्टीप्लाई करके एज्यूम करते हैं इसको तोड़ने के लिए, बनाने के लिए, बस वो भी किस लिए, ताकि हमें कॉमन मिल जाए, इसलिए। चलिए अब हम यहाँ पास क्या करते हैं कुछ चीज में, अब देखिए इनमें कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आपको मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। इन दोनों में देखिए आपको 4x कॉमन मिल रहा है, जैसे आप 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास 3x बच जाएगा और यहाँ पास 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास से आपको कुछ कॉमन नहीं, लेकिन -1 कॉमन मिल रहा है, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3x, और ये क्या दिया, जैसे माइनस कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका ये दोनों में क्या है ना, सेम आना चाहिए, तो हम इन दोनों को सेम है तो इसे एक बार लिख लीजिए, 3x -1, और ये अलग अलग है तो इनको अलग अलग यहाँ पास, मतलब कि 4x -1 को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। देखिए ये हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका 2 फैक्टर आ गए, क्या, ये इसके 2 फैक्टर हो गए। समझ आ गए, समझ में आ गए नहीं आ गए। अगर हमें इसके क्या निकालने, अगर हमें इसके फैक्टर फाइंड करने, ध्यान से समझना, अगर मुझे इसके क्या निकालने, फैक्टर निकालने होंगे, तो इसे मैं क्या करूंगा, =0 रखता चलाऊंगा। क्या, अगर मुझे इसके फैक्टर फाइंड करने होते तो मैं इसे फैक्टराइज करना है, मतलब हमने इस तरह फैक्टराइज कर दिया। अगर मुझे इसके फैक्टर फाइंड करने होते तो इसको =0 लग देता। फिर एक बार क्या करता, मैं एक बार यहाँ पास 4x -1 =0 रखता, तो यहाँ पास 4x -1 0 रखा, तो यहाँ पास क्या हो गया, 4x +1 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, 1/4। x की एक वैल्यू ये आ गई। दूसरे सेकंड पे हम क्या लिखते हैं, अब एक बार हम क्या करते हैं, 3x, अब एक बार इसके बराबर रखते हैं, एक बार इसके बराबर, एक बार हम यहाँ पास रखते हैं 3x -1 = 0 रखते हैं, तो देन आ जाता है 3x = 1 एंड x क्या हो जाएगा, 1/3। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गए, ये इसके 2 जीरोज हो गए, ये तो इसके फैक्टर है, ये इसके क्या है, फैक्टर है, ठीक है, ये इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर हैं। लेकिन अगर आपको इसी में जीरोस फाइंड करने के लिए कह देता, क्या कह देता, कि इस पॉलिनोमियल के या इस क्वाड्रेटिक के आपको जीरोस बताना है या x की 2 अलग अलग वैल्यूज बतानी, क्वाड्रेटिक में x की अलग अलग 2 मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है। तो यहाँ पास हमने क्या कर दिया, यहाँ पास जैसे हमने यहाँ पास ये वैल्यू आई उसको जीरोस बताना था, मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब एक बार इसके बराबर हमने 0 लिख दिया, देन एक बार इसके बराबर 0 लिख दिया, फिर यहाँ पास x की 2 अलग अलग वैल्यू आ गई, तो ये आपके क्या है, जीरोस बताने वाली वैल्यू हो गई। समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पास आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x² + 7x + 3 लिख रखा है। क्या करना है, मैंने क्या बताया था, मिडिल टर्म को ही हमें ऐड करने में 7 आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम क्या देखते हैं, स्क्वायर वाले फंक्शन में कोई नंबर है क्या, अगर है तो उसको हम इमेजिनरी यहाँ पास क्या कर लेते, मल्टीप्लाई कर लेते। तो यहाँ पास क्या, 2 × 3 बराबर क्या हो गया, 6, क्या हो गया, 6। अब हमें क्या करना है, ऐड करने पे 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इमेजिनरी नंबर आता है उसे हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई में हम फॉलो करते हैं। ऐड करने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे 6, आपको तो पता है 7 कैसा होता है, 1 + 6 7 हो गया। तो हम इसको उसी तरीके से केस से हैंडल करेंगे, क्या करेंगे, 6x + x हो गया, तो यहाँ पास 7x हो गया, और इसको मैं क्या है, इसको तो ऐसे एज इट इज लिखा रहूंगा, तो यहाँ पास क्या हो गया, 6 × 1
हो गया काम। अब इसको आप बना लीजिए, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप इसमें क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। इनमें से क्या कॉमन मिल रहा है, ध्यान से देखिए, इन दोनों में से 2x कॉमन मिल रहा है। जैसे आपने 2x कॉमन लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ पास क्या बच गया 3, और इसमें से कोई कॉमन नहीं तो मतलब 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पास क्या हो गया x प्लस 3। देखिए दोनों सेम है, इसे एक बार लिख लीजिए x प्लस 3। अब ये दोनों अलग अलग है, इसको आप अलग ले लीजिए 2x और प्लस का 1। देखिए इसके दो फैक्टर मिल गए। तो बहुत ही आसान, बाय स्प्लिटिंग मेथड बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। समझ गए ना स्प्लिटिंग मेथड कितना आसान है। क्या करना है, बी मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना, मतलब मिडिल टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, और उसी को आपको तोड़ मोड़ के क्या करना है, एक कॉमन फैक्टर बनाना है, मतलब कि दोनों तीनों सभी में से हमें कुछ कॉमन मिल जाए। ठीक है। और लास्ट वाले से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाले किसमें इमेजिनरी मल्टीप्लाई होता है और उसे हमें उसमें एक रोल होता है कि ऐड करने पे इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए, बाकी उसका कोई काम नहीं है, वो कॉमन लेने के लिए ऐसा हम करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 6x² प्लस 5x माइनस 6 को हम सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन था 6x² माइनस 5x प्लस 6 था। ठीक है ना, हमें इसे ऐड करना है। चलिए कैसे होगा भाई, ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। क्वेश्चन क्या था एक बार हम देख लेते हैं। हाँ -6 था, प्लस 5x है, -6 है। ठीक है ना, ये लिए है, ये माइनस, ये प्लस में है और ये माइनस में है साहब। चलिए अब आपको इसे करना है। अब आप बताइए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम x वाले फंक्शन को देखते हैं, उसके साथ कोई नंबर है तो इसको हम उठा के यहाँ पास क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 बराबर कितना हो गया 36 प्लस में। ओके, यहाँ लिखा नहीं जाए, बस हमने यहाँ पास ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, ऐड करने पे 5x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए। ठीक है ना, तो माइनस सॉरी यहाँ माइनस लगा है ना, तो यहाँ पास माइनस होना चाहिए, -36 होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पास हमें 36 और 5 कैसे आना है, और 36 किसके किसके टेबल में आते हैं, 4 9 जा 36 है ना, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36 और 12 3 जा 36। तो हमें किससे यहाँ पास 9 5 आ रहा है, तो 4 9 जा 36, मतलब 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, +9 से -4 को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, +9 से इंटू -4 कर दो तो -36 आ गया, मतलब केस बन गया हमारा। इसको मुझे लिखना है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब देखो ध्यान से, अब 5x को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो बाबू, 5x को 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, कॉमन लेना। ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो यहाँ पास क्या बचे 2x प्लस 3। ओके, इसमें से क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पास क्या बच जाएगा 2x प्लस 3। ओके, अब इन दोनों सेम है तो इसे एक बार लिख लीजिए, क्या 2x प्लस 3। अब ये दोनों अलग अलग थे तो इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। अब देखिए ये इन दोनों के क्या हो गए, फैक्टर हमें मिल गए। ठीक है ना। चलिए एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मतलब कि इससे पहले वाला एक क्वेश्चन और बचा था हमारे पास, 3x² माइनस x माइनस 4x। क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4x। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं इस पे। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 3x² माइनस x माइनस 4, ये बात कर रहा है। फिर से हम उसी तरीके से स्प्लिटिंग मेथड एकदम आसान है, देखिए ध्यान से, हम फिर से क्या करेंगे, 3 का 4 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पास 3 का 4 में इमेजिनरी मल्टीप्लाई 3 × 4 हो गया, और ये -4 है तो माइनस लगा दिए, तो टोटल कितना आ गया, -12 आ गया। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे -12, ऐड करने पे -1 आना चाहिए। तो -1 केवल एक ही तरीके से फिर से 12 और 3 का हम करेंगे, तो यहाँ पास क्या हो गया, -4 प्लस 3 हो गया कि नहीं काम। और यहाँ पास क्या हो गया, इसी तरह -4 × +3, तो ये चीज यहाँ पास वो लिख दिया। हम इसे लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस का 3x और यहाँ पास -4। अब ध्यान से देखिए हमें कॉमन किधर मिल रहा है, 4 यहाँ पास है, मतलब 4 को 3x की जगह 3 यहाँ पास आना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा सा सुटेबल कर लें। 3x², इसको इधर ले आएंगे तो +3x हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे -4x हो गया, -4। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है,
3x कॉमन ले लीजिए, x प्लस यहाँ पास 1 हो गया। ओके, यहाँ पास क्या कर लीजिए, यहाँ पास देखिए -4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 हो गया। आपको क्या आ गया, ध्यान से देखिए, 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 1। काम खत्म, स्प्लिटिंग मेथड खत्म। मतलब समझ गए ना आपको कैसे करना था, बस यही चीज था स्प्लिटिंग मेथड। मतलब बीच वाले को आपको मैनेज करना है, जो लास्ट वाला है उस पर मल्टीप्लाई करके वो आना चाहिए। वो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें कुछ क्या मिल जाए, लास्ट वाले से हमें कुछ कॉमन मिल जाए, ऐसे इसलिए। ठीक है ना, एकदम सिंपल। क्या करना है, मिडिल टर्म को ऐसा ऐड करना है कि ऐड करने पे वो आए और इन दोनों को इस पे मल्टीप्लाई करने पे आपको वो नंबर, नेक्स्ट वाली नंबर मिल जाए। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पास हमारे पास क्या है, फैक्टराइज करना है, इसको भी हमें फैक्टराइज ही करना है। क्या कह रहा है, फैक्टराइज करिए, मतलब कि हमें भी। लेकिन यहाँ पास भाई स्प्लिटिंग मेथड है, कोई और तरीके से मेथड है, यहाँ पास तो उस तरह के मेथड है नहीं है कि हमें कोई चीज़ है। लेकिन यहाँ पास हमें थोड़ा सा क्या अपना यहाँ दिमाग लगा, क्यूबिक वाले में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके लिए भी एक बताऊंगा, एक रूल बताऊंगा किस तरीके से होता है, फिर हम भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पास बात करते हैं। तो हमें इसको पहले हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो इसे हमें ही सेट करना पड़ेगा। हमें किस तरीके से सेट करने पड़ेगा कि हमें क्या मिल जाए, इन सभी में एक दूसरे से कॉमन मिल जाए। तो फर्स्ट वाले को पार्ट वाला देखिए, हमें इसे फैक्टराइज करना है क्यूब वाले पार्ट में। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास नंबर्स लिखा है। हमें x क्यूब, देखिए x हमें फैक्टर ऐसा बनाना है, यहाँ पास 2 के साथ भी कुछ फैक्टर बनाना है ऐसा, और यहाँ पास भी ऐसा। तो यहाँ पास देखिए x क्यूब तो ऐसे ही लिखेगा, इसके साथ कुछ नहीं होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, है कि नहीं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से, इस x को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इस x को मैं यहाँ पास लिख सकता हूँ प्लस x माइनस 2x। 2x में से माइनस 2x में से x चला जाएगा तो माइनस ये बच जाएगा। और मैं 2x यहाँ पास क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पास 2 के साथ क्या लेना था, कॉमन लेना था। समझ में आई कि नहीं बात। मैंने क्या किया, एक्स क्यूब जैसे था वैसे ही लिख दिया। एक्स स्क्वायर को मैंने क्या किया, 2 टाइम्स में, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार में तोड़ लिया, क्योंकि एक ऐड करेंगे -2 हो जाएगा। इस माइनस एक्स को, क्योंकि यहाँ पास मुझे 2 को चाहिए था और 2 के साथ यहाँ पास कोई ना कोई कॉमन आना चाहिए था, इसलिए मैंने एक्स को क्या लिख दिया, 2x प्लस 1 लिख सकता हूँ। और 2x में से एक x चला जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो मैंने इस तरह कर लिया। ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा और ये सबको आ जाएगा। बस क्या है, इसको आप क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बाकी सबको आ जाएगा। अब आपसे देखिए, यहाँ पास आप आसानी से कॉमन लेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पास क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पास माइनस का 1 बचा। अब ध्यान से देखिए, इसी तरह इस पे इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है, यहाँ माइनस लाना है, तो यहाँ पास माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बच गया, x प्लस 1 हो गया। अब ध्यान से इसी तरह देखिए, इनमें समय क्या मिल रहा है, -2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पास माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो गया, और यहाँ पास क्या हो, x माइनस 1। अब देखिए ये तीनों में सेम चीज है, तो इसे आप एक बार लिखेंगे x माइनस 1 एक बार, और इन तीनों को अलग अलग लिखेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। खत्म, काम हो गया। अब इसे और अब देखिए ये क्या बन गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया। आप इसे स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं। जोड़ने पे -1 आना चाहिए, जोड़ने पे -1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए। आपको पता है क्या, अगर मैं इसे -2 + 1 कर दूंगा तो ये क्या होगा, -1 हो जाएगा। और आपको पता है क्यों, इसके साथ कुछ नहीं था, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 1 है, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही आएगा। और 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, 2 × 1, यहाँ पास केस हो गया, -2 लाना था, -2 हो गया। तो अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में से और हम बना सकते हैं क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पास 2 इधर है तो हम इसको उधर ले जाएंगे, x इधर है तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पास ये प्लस में हो जाएगा प्लस x, -2x -2, और यहाँ पास हमारा क्या हो गया, इसे एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 1 है ही है। इसे हम अगर और ब्रेक करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से x कॉमन है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। बचा क्या, ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्या बचा, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पास क्या बचा, x प्लस 1 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया,
-2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पास भी x+1 ही बचा, आप ऐसे लगा दीजिए। और यहाँ पास आपके पास पहले से क्या है, x-1 है। अब देखिए इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास लिख सकते हैं क्या, x-2 एक ब्रैकेट में, x+1 अदर ब्रैकेट में, और यहाँ पास हो जाएगा x-1। ये आपके क्या आ गए, 3 फैक्टर आ गए। मैंने बताया था ना, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर, जब मैक्सिमम 3 फैक्टर हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पास बाई क्वाड्रेटिक है तो इसके 4 फैक्टर हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पास ध्यान से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है ना, देखा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ मैं, ठीक है। इसको आप एक तो यहाँ तक तो हो ही गया, आप उसके यहाँ पास देख लीजिए, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे इसे क्या करना है, इरेज करना है। चलिए ध्यान से देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को इधर ही निपटा देता हूँ। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी तरह सेम तरीके से इसको बनाइए। x³ है, -3x² है, -9x है, -5 है, ओके। चलिए हमें कुछ इसके साथ कुछ क्या करना है, हमें यहाँ पास 5 है, मतलब इस 9 को 5 पे समथिंग बनाना है, और यहाँ पास 3 है तो यहाँ पास 9 को जैसे 5 पे समथिंग बनाऊंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ जैसे ही 4 आएगा मुझे मतलब इस 3 को मुझे 4 के सापेक्ष या 4 का जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। किसके जैसा बनाना पड़ेगा, 4 के जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, ओके। 4 के जैसा कुछ बनाने के लिए मैं इसे -4 + x कर सकता हूँ। ध्यान से देखिए, हो गया काम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले पूरे केस को देखिए, इस वाले पूरे केस को देखिए, इस पूरे केस को मैं x³ ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिए, x² प्लस का x² ऐसे ही छोड़ दिया, और यहाँ माइनस का 4x² लिख दिया, कोई दिक्कत। 4x² में से +x² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 3x² हो गया। इस -9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 4x माइनस का 5x लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिए, सॉरी माइनस होना चाहिए यहाँ पास, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पास क्या -9x -4 हो गया, और -5x हो गया, दोनों को ऐड करेंगे और -5 तो पहले से ही है, हो गया काम। चलिए अब हम इसे क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, x² कॉमन ले लिए तो यहाँ पास क्या होगा, x+1 हुआ, यहाँ पास से क्या बन ले, -4x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पास भी क्या बचेगा, x+1 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया है, -5 ले लिए तो यहाँ पास भी x+1 हो गया। देखिए तीनों में x+1 हो, जब तक तीनों में आपकी वैल्यू सेम नहीं आएगी मतलब ये आपका सही से फैक्टर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पास सेम आ गई तो इसको मैंने एक साइड एक कॉर्नर में लिख लिया x+1। हमारे पास क्या बचे यहाँ पास, देखिए x² बचा, ये लिख दिया, -4x बचा, ये लिख दिया, -5 बचा, ये लिख दिया, इसे हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया। आ गए इसके फैक्टर। अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है। आप इसका फैक्टर कैसे कर सकते हैं, एब्सोल्यूटिंग मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पास 1 है, 1 के इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 होगा। आपको मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए, ऐड करने पे 4 आना चाहिए। तो आपने क्या तुरंत दिमाग लगाया, क्या -5 + 1 -4 हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, -5 × 1 हो गया काम। इसको आप तोड़ लीजिए इसी तरह, क्या हो जाएगा, x² माइनस यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 इधर है तो 5 को इधर न लिख करके 1 को इधर लिखूंगा तो +1 हो जाएगा, -5x हो जाएगा, -5 हो गया। और यहाँ पास इसको एज इट इज ऐसे लिखते चले आइए, यहाँ पास x+1 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पास क्या कॉमन है, आपको क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पास x कॉमन मिल रहा है तो आप x कॉमन ले लिए तो यहाँ पास क्या हो जाए, x+1, यहाँ पास -5 कॉमन ले लिए तो x+1 हो गया, ओके ये हो गया, और यहाँ पास x+1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब यहाँ पास आपके पास क्या हो गया, दो अलग अलग वैल्यू हो जाए, इन दोनों को आप एक साइड लिखेंगे तो x-5 और ये हो जाएगा x+1, और यहाँ पास है ये पहले से x+1, आपका फैक्टर आ गया। जरा सा भी कोई प्रॉब्लम हुआ इस क्वेश्चन में मैंने बताया ना,
आपको यहीं से आपको बताना है। पहले 5 को सबसे लास्ट वाले को देखिए, सबसे लास्ट वाले को देखिए और फिर उसके बाद इसे ही देखिए कि आप क्योंकि 5 के साथ तो कोई और नंबर कॉमन नहीं हो सकता है, तो आप इसको देख करके यहाँ पास इसे बनाइए। तो हमने यहाँ पास देखा 5 है 9 है, तो मतलब मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 4x माइनस 4x माइनस 5x लिख सकता हूँ। यहाँ पास से 4 और 4 5 का कॉम्बिनेशन बन गया। 3 था तो मैं 3 को यहाँ पास 4 आप मिल रहा था, यहाँ पास मुझे 3 था तो मैं 3 को 4 के सापेक्ष बनाना था मुझको, तो मैंने 3 को 4 के सापेक्ष बना दिया, मतलब वहाँ मुझे 4 कॉमन मिल गया। हर हाल में मुझे कॉमन बनाना है, तो ये आपको ही डिसाइड करना है किस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो आपका दिमाग भी डेवलप्ड होगा और साथ ही साथ आपको कॉमन भी मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कौन महारथी करेगा बताइए। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 20 है, इस 20 है, इस 32x को आप क्या बना सकते हैं, 20 के समथिंग बना सकते हैं। 20 प्लस 12 बनाएंगे, इसे क्या बनाएंगे, जैसे आप इसे 20 प्लस 12 बनाएंगे, देखिए ये 20x हो जाएगा और प्लस 20 तो है ही है, और 20 प्लस x हो ये क्या हो जाएगा आपका 12x आ जाएगा प्लस में, ठीक है ना। अब जैसे ही प्लस में आएगा तो ये 13x को आपको किसके सापेक्ष बनाना है, इसके सापेक्ष, तो आपको x क्यूब तो ऐसे ही है। 13x को आप क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पास हमारे पास क्या हो गया, काम बन गया। तो यही सेम चीज को आपको फॉलो करना है भैया, ध्यान से चलिए। हम इसे क्या करते हैं, फॉलो करके लिख लेते हैं, यही सेम चीज है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस इसे हम एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, देखिए दोनों को ऐड करने पे 13 हो गया। इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12x प्लस 20x प्लस 20, क्योंकि मुझे क्या लेना था, कॉमन लेना था। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास x प्लस 1। यहाँ पास क्या है 12x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1। यहाँ पास क्या है 20 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, x प्लस 1। ध्यान से देखिए x प्लस 1 सभी में, तो x प्लस 1 आप यहाँ पास ऐसे बाइज्जत के साथ लिख सकते हैं। आपके पास आया क्या, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का यहाँ पास क्या हो गया 20, ये आपके पास क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करना आपने क्या सीखा, जन्मों से सीखा है क्या, ऐड करने पे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। तो आपने 12 को क्या किया 10x प्लस 2x और 20 को आपने क्या बना दिया 10 इंटू 2। देखो ऐड करने पे 12 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, आप इसी को क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। तो आपने क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 10x को उधर लिखना है क्योंकि 20 के साथ यहाँ पास लिखना है, तो यही सब चीज़ें थोड़ी सी आपको क्या करना है, मैनेज करना है। तो 2x यहाँ पास लिखेंगे, 2x प्लस 10x प्लस 20, ठीक है ना, और यहाँ पास x प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, इसको मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पास जैसे मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, x कॉमन लिया तो यहाँ पास x प्लस 2, यहाँ पास 10 कॉमन लिया तो x प्लस 2। ओके, अब यहाँ पास क्या हो गया x प्लस 1 हो गया। अब इसमें से देखिए इन सबको एक साथ लिख सकते हैं, तो x प्लस 10 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1, आपका फैक्टर आ गया। आसान था, मुझे पता है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। इस वाले क्वेश्चन देखिए, इसको आप थोड़ा सा बनाइए। 2y क्यूब है, ध्यान से देखिएगा 2y क्यूब है, y स्क्वायर क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए y स्क्वायर, और यहाँ पास 2y लिखा है और यहाँ पास क्या लिख रखा है 1 लिख रखा है। किस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि 2y क्यूब है, y स्क्वायर है, यहाँ पास 2y है, इसका मतलब मुझे किसी न किसी तरीके से क्या करना है, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन करके इसे तो बनाना ही पड़ेगा। किस तरीके से आप बना सकते हैं, 2y क्यूब है और 2y क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2y क्यूब को तो हम इसी तरीके से, मान लीजिए मैं इसे 2y क्यूब ही लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ क्या, y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर, क्योंकि 2y स्क्वायर से y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बच जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास से क्या मिल जाएगा हमें 2y माइनस 1, क्या बन जाएगा 2y माइनस 1 यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह इस पे से देखिए, अगर मैं इसमें से इसको ले लूँ तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा 2y कॉमन हो जाएगा, 2y माइनस 1 यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पास ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 को भी तो हमें यहाँ पास कोई ना कोई फैक्टर तो बनाना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है 1 को कोई ना कोई फैक्टर तो बनाना ही भाई साहब। तो यहाँ पास ये हो गया, 2y को मैं क्या लिख सकता हूँ,
हमें क्या बनाना है, ध्यान से देखिए यहाँ का कॉमन मिल रहा है, यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो 2y-1 यहाँ मिल रहा है। तो अब ये जो मेरा आया किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, तो यहाँ 2y तो है ही है। अब जैसे ही यहाँ पास से आप क्या करेंगे, 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ पास भी क्या आ जाएगा, y-1 का यहाँ पास भी बन जाएगा, y-1 का यहाँ पास भी बन रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हमें पास क्या है, यहाँ पास कोई दिक्कत हो रही है। यहाँ पास आप इसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसे क्या कर सकते हैं, आपको इसकी दिक्कत है, इसको बनाना है, आपको बताइए आप कैसे बना पाएंगे। तो यहाँ पास यहाँ देखिएगा 2y है, अगर मैं 2y को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए 2y को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कि y ऐसे लिख दो, ध्यान से देखिएगा y और -1 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देख लीजिएगा, लिख सकता हूँ। चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पास क्या है 2y कॉमन लेना है, ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, 2y को इधर लेता हूँ, y को इधर लेता हूँ, तब बात ज्यादा अच्छी बढ़ेगी। चलिए 2y³ हो गया प्लस 2y² हो गया माइनस y² हो गया माइनस y हो गया माइनस y हो गया माइनस 1 हो गया। यहाँ से 2y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पास क्या बचेगा, y प्लस का 1 बचेगा, 2y² कॉमन होंगे, यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का y कॉमन लीजिए तो यहाँ पास क्या हो गया, y प्लस 1 हो गया। यहाँ पास का ध्यान से देखिए, यहाँ पास का माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस का 1 हो गया। देखिए आप तीनों में यहाँ पास हमें क्या कॉमन आ गया, तो हम इसे क्या लेंगे, y प्लस 1 यहाँ पास लिख लिए। हमारे पास बचा क्या क्वाड्रेटिक के रूप में, 2y² माइनस y माइनस 1 बचा। अब यहाँ पास ध्यान से देखिए ये हमारे पास हुआ, अब इसका इमेजिनरी आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, क्या हो गया 2। हमें मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए, ऐड करने पे यहाँ पास आना चाहिए, तो आपने क्या देखा, तुरंत आपने दिमाग लिया 2y² माइनस 2y प्लस y, ठीक है ना, और यहाँ पास माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पास आपने इसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर लिया और आपके पास y प्लस 1 पहले से है। इसमें से देखिए कॉमन ले लीजिए, जैसे आप इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा 2y है तो 2y आप कॉमन ले लिए तो यहाँ पास y माइनस 1 बच गया, और यहाँ पास से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास से क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो गया, और y प्लस 1 आपके पास पहले से है। इसमें से आप क्या करेंगे, 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, y प्लस 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में। आपका आंसर खत्म, क्या हुआ, आपका आंसर खत्म। तो आपने क्या, मैनेज आपको ही करना है, मैंने कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, बस आप क्या करेंगे, इसे 2-3 बार देखेंगे, मुस्कुराएंगे, ये आपकी तरफ देखेगा मुस्कुराएगा, बाकी आपका क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, उसके बाद आपके दिमाग में खुद ही क्लिक हो जाएगा कि यार इसको इस तरीके से क्या करना है, मैनेज करना है। इसका एक और आसान तरीका है, इसका एक और क्या है, आसान तरीका है। किस तरीके से इसका एक आसान तरीका हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, इसका एक आसान तरीका है, अभी मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को आप करिए, फिर मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को आप करिए, फिर मैं इसका क्या, इस क्वेश्चन को आप देख लिए, मैं एक इसका क्या करता हूं, फैक्टर थ्योरम से एक क्वेश्चन बता सकता हूं आपको, किसी भी नंबर्स का फैक्टर, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या फिर आपका बाई क्वाड्रेटिक हो, किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से भी आप उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को लीजिए, x³ माइनस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है, ठीक है ना, यहाँ पास ये है, हमें इसी क्वेश्चन को उठा करके क्या करना है, देखना है, इसी क्वेश्चन को उठा कर देखना है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को उठा के देख सकता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख सकता हूँ। चलिए हम यहाँ पास एक क्वेश्चन क्या करते हैं, x³ प्लस 30, इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए क्या था हमारे पास क्वेश्चन, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है, एक अलग मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है ना। किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे इसके आप समझ लीजिए। इसके पास 1 है, 1 को सभी में डिवाइड करेंगे तो 1 है, कोई फैक्टर नहीं है। आपको यहाँ पास सबसे लास्ट वाला नंबर देखना है, क्या देखना है, सबसे लास्ट वाला नंबर देखना है। देखिए सबसे लास्ट में आपके पास क्या है, 20 है, सबसे लास्ट में आपके पास क्या है, 20 है, वो भी प्लस में 20 है। 20 का फैक्टर फाइंड करें, क्योंकि मैं क्या बता रहा हूं आपको, फैक्टर थ्योरम बता रहा हूं मैं, फैक्टर थ्योरम से आपको फैक्टराइजेशन निकालना बता रहा हूं।
ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। 20 का फैक्टर ढूंढिए, तो यहाँ पास 1 है, 20 का फैक्टर 2 भी होता है, क्या होता है 4 भी होता है, 5 भी होता है, फिर उसके बाद 20 का फैक्टर 10 होता है, देन उसके बाद 20 होती है। ठीक है, अब ये फैक्टर आपके प्लस माइनस में भी हो सकते हैं। फैक्टर किस में हो सकते हैं, सभी में प्लस माइनस का लिख दीजिए। ये प्लस में भी हो सकते हैं, फैक्टर माइनस में भी हो सकते हैं, क्योंकि 20 लाना है, -20 लाना है, -4 -5 भी हो सकता है, +4 +4 और +4 5 भी हो सकता है, इसीलिए माइनस प्लस माइनस में मैंने लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास समझिए, इसकी जो फैक्टर हैं 1 2 -1 -2, ये जो फैक्टर हैं इसी को उठा के इस पूरी इक्वेशन में रखिए, इसी को उठा के इस पूरे इक्वेशन में रखिए, समझ रहे हैं ना। इसी को उठा के पूरे क्वेश्चन रखिए, क्या जीरो हो जा रहा है क्या, ध्यान से देखिए। अगर मैं वह 1 रखता हूं तो 1 रखूंगा तो यहाँ पास 1 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पास 1 रखूंगा प्लस का 13 हो जाएगा। देखिए 1 रखने पे पूरी की पूरी क्या वैल्यू आ रही है, प्लस में आ रही है, इसका मतलब ये जीरो, +1 से तो ये जीरो नहीं होगा। मुझे क्या लाना है, हर हाल में मुझे इसे जीरो बनाना है, हर हाल में मुझे 1 पे तो नहीं हो रहा है, -1 रख के चेक करता हूं। -1 रखूंगा तो यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, इस पे -1 रखो तो -1 हो गया, इस पर मैं -1 रखूंगा तो +13 यहाँ पास -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +32 इंटू -1 हो गया और प्लस का 20 हो गया। ध्यान से समझते जाए, -1 हो गया, इसका ये 2 टाइम है प्लस में हो जाएगा, प्लस 13 1 13 मतलब प्लस में 13 हो गया। इसका देखिए ये माइनस में है प्लस में है, तो यहाँ पास -32 हो गया और प्लस का यहाँ पास 20 हो गया। इन सबको आपस में ऐड करो, इन दोनों को आपस में ऐड करो, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये हो गया -32 और ये 1 हो गया तो -33 और इन दोनों को ऐड किया तो प्लस का 33। अब देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, मतलब कि -1 इसका क्या है, फैक्टर है। -1 इसका क्या है, फैक्टर है। और जो भी इसके फैक्टर होते हैं उसे मैं क्या लिख सकता हूं, जो भी इसके फैक्टर होते हैं उस फैक्टर को मैं x इज इक्वल लिखता हूं, क्या लिखता हूं, x, जो भी फैक्टर होता है उसको मैं क्या लिखता हूं, x इक्वल लिखता हूं। हमने पहले से ही समझ चुके हैं, जब gx निकाल रहे थे, gx इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो यहाँ पर जो भी फैक्टर होता है वो किसके बराबर हो जाता है, x के बराबर। अब x के बराबर इसको मैं इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा x - 1, इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, मतलब x - 1 इसका क्या है, फैक्टर है। हमने पहला चेक कर लिया। इसी तरीके क्योंकि यहाँ क्यूबिक है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 फैक्टर मिलेंगे। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर मिलेंगे। देखिए +2 रखने पे ये वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पास कहीं माइनस नहीं तो +2 पे जीरो पे नहीं होगी। अब -2 पे आ जाइए, एक बार इस पे -2 रखता हूँ, ध्यान से देखिए, इस पूरी की पूरी वैल्यू -2 रखता हूँ। -2 रखूंगा तो 2 का क्यूब प्लस 13 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 32 इंटू -2 प्लस 20। इसका करूंगा तो -8, यहाँ पास देखिए प्लस में हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स होगा प्लस में हो जाएगा 4 के इसमें करूंगा तो यहाँ पास क्या होगा 13 4 जो कितना होता है 52 और यहाँ देखिए माइनस में हो जाएगा तो -64 प्लस का 20। इन दोनों को ऐड करिए 72, इन दोनों को ऐड करिए 72, देखिए -72 प्लस 72 मतलब वैल्यू क्या हो गया, जीरो। मतलब कि x इज इक्वल, यहाँ पास दूसरा क्या हो गया, x इज इक्वल -2 पे ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो मतलब x - 2 भी इसका क्या है, फैक्टर है। x - 2 भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका x - 1 भी इसका फैक्टर है, x - 2 भी है। हमें 2 मिल गए, चलिए तीसरा फाइंड करते हैं। 4 पे जाएंगे तो 4 से नहीं होगा, 5 से जाएंगे 5 से भी नहीं होगा, आप चाहे चेक कर लीजिएगा। माइनस वाला तो इसमें प्लस वाला चेक ही नहीं करिए, माइनस से चेक करेंगे तो आपको नहीं होगा। डायरेक्ट किससे होगा, अब ये 10 से होगा, क्या होगा 10 से होगा, 10 से या होगा 10 की वैल्यू इस पे आप पुट करिए, -10 की वैल्यू आप इस पे पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल -10 इस वैल्यू के आंसर हो जाएगी। तो x इज x + 10 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो आपको मैंने बताया कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर। क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक है तो मैक्सिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर। तो देखिए आपको 3 फैक्टर क्या मिल गए, आसानी से मिल गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे लास्ट नंबर होती है उसका फैक्टर निकाल लीजिए और उन फैक्टर को क्या करें, प्लस माइनस में लिख करके एक एक बार इसे क्या कर दीजिए, इस वैल्यू पे पुट करते जाइए। जिस टाइम पे जिस वैल्यू पे ये वैल्यू क्या हो जाए, पूरी जीरो हो जाए तो वो उसका फैक्टर है, नहीं जीरो हो रही तो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। ये किसी भी, ये क्यूबिक पे, क्वाड्रेटिक पे, बाई क्वाड्रेटिक पे, अब यहाँ पास 5 पावर वाली आ जाए, 6 पावर वाली आ जाए, जितने भी नंबर्स वाली आ जाए तो आप इससे आप उस नंबर्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पास उसके इस फैक्टराइजेशन मेथड से उसको हम इस फैक्टर थ्योरम से हम उसके क्या निकाल सकते हैं, फैक्टराइज निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। आज ये हमारा क्या हुआ 2.3 चैप्टर था क्लास 9 का, ये खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।